हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। लास्ट टाइम मैंने एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक शेयर किया था आप लोगों के साथ, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम वेट गेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं हाजिर हूँ वेट गेन के लिए वीडियो लेकर के। और इससे पहले कि मैं वीडियो की शुरुआत करूं, आप सब लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी रेमेडी और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी। तो चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। लेकिन जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों का फायदा हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, यूं तो वजन का फ्लक्चुएट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। आपका वजन कभी 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे हो सकता है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपका वजन लगातार 6 महीने से लेकर के साल भर तक गिरता ही जा रहा है बिना किसी वजह के, आपको लगता है कि आप लूज कर रहे हैं वेट, आप हैगट हो रहे हैं, आपकी जो नूर है चेहरे का वो खत्म हो रहा है, आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो ये टाइम आपका है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाइए और वहां जाकर के अपने ब्लड का टेस्ट कराइए। हो सकता है आपको कुछ बीमारियां होने वाली हैं जिसका ये कारण है, सिम्टम दिख रहा है आपको। या उन लोगों का वजन कम होता है जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन होता है और वो दवाइयों पे होते हैं। जिन लोगों को भी ये मेडिकल कंडीशंस हैं, उनका वजन का गिरना स्वाभाविक है। इसलिए आप लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही अपना वेट गेन करने का डाइट चार्ट बनवाएं। लिस्ट में आपको बता देती हूँ कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल हैं। सबसे पहला है हाइपरथायरॉइड। जिन लोगों को हाइपरथायरॉइड की प्रॉब्लम होती है, उनका वजन कभी नहीं बढ़ता है, बहुत मुश्किल से बढ़ता है उनका वजन। तो जनरल डाइट आप पे नहीं करेगी काम, आप कितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, वो किसी काम के नहीं आपके लिए। उसके बाद आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिनको ये प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है डायबिटीज टाइप 1। डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे या बड़े किसी को भी है तो वो उनका भी वजन गेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद डिप्रेशन से शिकार जो लोग होते हैं, उनका भी वजन कम रहता है। उसके बाद है जिनको IBD की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की प्रॉब्लम है, उनका वजन भी नहीं बढ़ता क्योंकि उनको डायरिया रहता है हमेशा। इसके अलावा जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, कैंसर है, HIV है, इन लोगों का भी वजन जो है वो गिरता है, नहीं बढ़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये डाइट नहीं है। आप लोगों को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो इलाज हो सकता है। अगर आप अपना वजन कम नहीं कर रहे हैं, कोई वजन कम करने का प्रोग्राम नहीं फॉलो कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं और आपका वजन गिरता जा रहा है, इसका मतलब आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। और वजन गिरने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। आपके बोन जो है वो काफ़ी फ्रेजाइल हो सकते हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो आपका बॉडी जो है विटामिन D का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देता है। आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और बहुत जल्दी आप बीमार पड़ेंगे। आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल और ड्राई होगी, आपके गाल वाल सब अंदर चले जाएंगे, एकदम हैगट लगने लगेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारी औरतों में देखा गया है कि जिन लोगों का वज़न ड्रास्टिकली नीचे जाता है, उनको पीरियड्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। या तो वज़न बहुत बढ़ता है तब भी आपको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा गिरता है तब भी आपको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको वज़न गिरने की वजह से हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं। आपका RBC कम हो सकता है, रेड ब्लड सेल कम हो सकता है, आप एनीमिक हो सकते हैं। बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स आपको आ सकते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं, मतलब मेडिकल कंडीशंस में आप फंस सकते हैं। तो अगर आपका वज़न गिर रहा है और आपको कोई वैसी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, लाइक HIV, कैंसर, थायराइड जैसी कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए मैं एक बहुत बढ़िया डाइट प्लान लेकर के आई हूँ। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपका वज़न भी अच्छा होगा और हेल्दी तरीके से आप अपना वेट गेन करेंगे। चर्बी नहीं होगा इकट्ठा, लेकिन आप एक हेल्दी तरीके से वज़न आपका गेन होगा, आप खूबसूरत और अच्छे दिखेंगे। वज़न गिरने के थोड़े से और कारण मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों के पेट में कीड़े होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के होते हैं ये, जिन भी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं या बड़ों के पेट में कीड़े होते हैं, उनका भी वज़न नहीं बढ़ता है। या फिर जिनकी जठर अग्नि बहुत तीव्र होती है, मतलब हाइपर मेटाबॉलिक होते हैं, वो उनका मेटाबॉलिक बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनका भी वज़न नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो
खाने को अच्छे से पचाती नहीं है, तुरंत इमीडिएटली जठर अग्नि इतनी तीव्र होती है कि खाना जैसे ही खाते हो तुरंत वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है बिना डाइजेशन किए हुए, और आपका जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उससे पहले आप उसको निकाल देते हो। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप कोई भी अगर पतला आदमी आपको दिखता है, वो खाना खाता है और खाना खाने के कुछ मिनट बाद ही उसको टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। तो ऐसे लोगों का भी खाना नहीं हजम होता है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता है, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, एज इट इज खाना बाहर चला आता है बिना एब्जॉर्प्शन के। तो ऐसे लोगों को भी जो है ये जो मैं रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा फायदा कर सकती है। तो हमने कारण, सिम्टम सब देख लिया, सब मैंने डिस्कस कर लिया। वन समझाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखती हैं, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में मुझसे लिखे भी नहीं जाते। तो आप वीडियो को कई बार देखा कीजिए, ध्यान से देखिए, सब कुछ मैं बहुत स्पष्ट रूप में बताती हूँ। वीडियो को स्किप करके आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ करके भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे अगर आपने वीडियो पूरी तरह से नहीं देखी। एक कारण मेरा ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में नहीं डालती। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, कई बार देखिए जब तक आपको समझ नहीं आता है। तो चलिए आपको करना क्या है मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में सबसे पहला जो आपको खाना है वो आपको खाना है उबला हुआ आलू। 1 कटोरी उबला हुआ आलू ले लीजिए, छोटा साइज का, और उसमें आपको डालना है काला नमक और काली मिर्च, और उसमें थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके उस पर स्प्रिंकल कर लीजिए, और उस आलू को आप पहले खाइए। उसको खाने के बाद आपको आपके शरीर के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आपको भूख है उस हिसाब से आप 3 या 4 केले जितना आप खा सकते हैं, 2 केला भी खा सकते हैं, 1 केला भी खा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। जितना आप खा सकते हैं उतने केले आप खाइए 1 गिलास दूध के साथ, गरम गरम दूध के साथ। उसके बाद आपको अंकुरित दाल जो है, अंकुरित अनाज जो है वो आपको खाना है। अंकुरित अनाज कैसे खाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको 25 ग्राम गेहूं लेना होगा, 25 ग्राम मूंगफली लेना होगा, 25 ग्राम सोया लेना होगा, और 20 ग्राम उड़द की दाल लेनी होगी। इन सबको आपको रात को भिगो करके अंकुरित भिगोना है। उसको नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको गीले रुमाल में लपेट के या गीले कपड़े से उसको लपेट के रख दीजिए, तो वो अंकुरित हो जाता है 1 दिन के अंदर। और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अंकुरित कीजिएगा क्योंकि आपको 2-3 दिन के लिए वो हो जाए। उसके बाद आपको उसको स्टीम करना है, हल्का सा उसे भाप दिखाना है, कच्चा नहीं खाना है। भाप दिखाने के बाद उसके अंदर आप काला नमक डाल करके खाएंगे। 1 कटोरी ले लीजिएगा, 1 कटोरी जितनी आपकी भूख है उस हिसाब से काला नमक डालिएगा, और आपको 25 ग्राम जो है गुड़ वो उसके साथ आपको खाना है। इसके अलावा आप मलाई ले लीजिए। मलाई की क्वांटिटी आपकी 25 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक की होनी चाहिए, और उसमें आप थोड़ा सा खांड मिला लीजिए स्वीटनिंग के लिए, और वो आप खा सकते हैं। उससे भी आपका वजन जो है वो बढ़ेगा। तो ये था आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ये सारा कुछ खाने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको लंच से पहले अगर थोड़ा भूख लगता है तो आप कुछ खा सकते हैं, चना वगैरह खा सकते हैं। चना भी खाइएगा तो छिलके वाला खाइएगा। और उसके बाद आपका सीधा लंच आता है। लंच में आपको क्या खाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लंच में आपको खाना है 1 कटोरी दाल। जो दाल आप बनाएंगे ना वो 2-3 तरह की दाल होगी, छिलके वाली दाल, वो सबको मिक्स कर लीजिएगा। उन दालों को मिक्स करके उनका आप दाल बनाइए और 1 कटोरी भर के खाइए उसको। और उसके अंदर आप थोड़ा घी डाल सकते हैं दाल के अंदर। और दाल को जब आप तड़का मारेंगे ना तो तड़का जो है वो जीरे का और काली सरसों जो होती है, काली सरसों होती है, उसका आप उसमें तड़का मारेंगे। और उसके साथ आप जो है चावल लीजिए, रोटी लीजिए, जितना आपको रोटी आपको भूख है आप उतनी लीजिए, 2-3 जितना आपका मन है। चावल भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में सलाद के तौर पे आपको जो भी सीजनल सलाद का वेजिटेबल मिलता है वो आप साथ में खाइए, ताकि आपको फाइबर जो है वो अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए। लंच और डिनर में आपको आलू, उबले हुए आलू का कचालू बना के आप खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। मतलब आलू आपको अपनी डाइट में डालना है। 2 से 3 बार आप आलू की सब्जी खाइए, क्योंकि आलू हम क्यों बोल रहे हैं खाने के लिए, आलू में कैलोरी हाई होती है, राइस में कैलोरी हाई होती है। तो ये कैलोरी जो है आपकी बॉडी में जाएगी और आपकी वजन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। उसके अलावा हमने बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस दिए हैं, वो सारा कुछ आप फॉलो कीजिए। खाना खाने के बाद आपको स्वीट खाना होता है, तो स्वीट में मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बहुत हेल्दी है। एक तो है रसगुल्ला। आप रसगुल्ला खा सकते हैं, कोई भी मिठाई आप खा सकते हैं, बट रसगुल्ला स्पेशली जो है पंकज जी की तरफ से कहा गया है कि आप रसगुल्ला खाइए, क्योंकि वो दूध से बना होता है। और उसके अलावा आप खा सकते हैं साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर अगर आप खाते हैं तो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है वो।
तो आपके पेट में एक लेयर बना के रखेगा वो, जिसकी वजह से आपका जो मोशन है वो पास होने में बहुत ज़्यादा आपको आराम और आपके गट को बहुत हेल्दी रखता है वो। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको पर्सनली आपको सेकंड ऑप्शन बोलूँगी कि आप खीर ज़रूर खाएं, जो साबूदाने की खीर है उसको ज़रूर खाएं। तो ये आपका लंच पूरा कंप्लीट हो गया है। शाम के टाइम अगर आपको भूख लगती है, 4 बजे के आसपास अगर आपको भूख लग जाती है, तो आप स्मूदी ले सकते हैं। एप्पल और बनाना का दूध के साथ मिला करके स्मूदी ले सकते हैं। दूध अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, क्योंकि आजकल फेक दूध बहुत मिल रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी का मतलब देसी गाय का दूध अगर आपको मिलता है तो आप लीजिए और उसके अंदर आप स्मूदी बनाइए। उसमें आप आलमंड भी मिक्स कर सकते हैं और उसको आप पी सकते हैं। तो आप डिनर में खाना खाएंगे वो बिल्कुल लंच जैसा ही होगा। तो डिनर का कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो आपका मैंने लंच में बताया है वैसा ही आप डिनर में खाइए। देखिए, आपको वज़न बढ़ाने के लिए आपके जो फूड है उसमें कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, जिससे आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा। कार्ब्स डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ाएगा, प्रोटीन आपके मसल्स को बिल्ड करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वज़न बढ़ा रहे हैं हेल्दी तरीके से, चर्बी नहीं इकट्ठा करवा रहे हैं आपके शरीर में। एक हेल्दी तरीके से आपका मसल बिल्ड होगा और आप स्वस्थ तरीके से आपका वज़न बढ़ेगा। तो इसके अलावा आपको एक पाउडर बनाना है जो कि आपको दवाई के रूप में खाना है। तो वो पाउडर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए क्योंकि मैंने भी लिखा हुआ है। अच्छा, दोपहर का जब आप खाना खाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब दोपहर का खाना खा के हटते हैं, मिठाई सब खा लिया, भर पेट खा लिया, एकदम मस्त हो गए, उसके बाद आप थोड़ा सा टहल लीजिए और टहलने के बाद 2 घंटे का जो नींद है आपको लेनी है, आपको नैपिंग करनी है। जो लोग काम करते हैं उनको मैं नहीं कुछ कह सकती, आप खाना ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कर सकते हैं रेस्ट, उनके लिए आप 2 घंटे आपको अच्छी नींद लेनी है। उससे आपका वज़न जो है वो अच्छे से बढ़ेगा। उसके अलावा आप एक पाउडर बनाएंगे जो दवाई के रूप में आप उसको खाएंगे, उसको आप लिख लीजिए। उसमें आपको डालना है सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, आपको लेना है ताल मखाना 50 ग्राम, सतावर आपको लेना है 50 ग्राम, धागे वाली मिश्री आपको लेना है 100 ग्राम, ठीक है। और आपको लेना है बबूल का गोंद। बबूल का गोंद को आप पहले अच्छी तरह से घी में, देसी घी में फ्राई करके रखिएगा साइड में, क्योंकि उसको अच्छी तरह लावा की तरह उसको भुनना होता है पहले। तो ये जितनी भी सामग्री मैंने आपको बताई है, इन सबको देसी घी में आपको हल्का सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपको इनको पीस करके इनका पाउडर बना लेना है। इनका पाउडर बनाने के बाद इनका 2 गुना ज़्यादा, जितनी क्वांटिटी में ये बनेगा, टोटल अमाउंट करके आप देख लीजिए कितना आपको बनता है, उससे 2 गुना ज़्यादा आपको गुलकंद लेना है और इसको गुलकंद में मिला करके आपको रख लेना है। अब इसको खाना कैसे है वो मैं बताती हूँ। 1 चम्मच आपको खाना है सवेरे खाना खाने के बाद, और 1 चम्मच आपको खाना है रात को सोने से पहले। मतलब इसकी क्वांटिटी जो है वो 50 ग्राम तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं खाएंगे। तो 1 चम्मच जो है वो भर के अपना खा लीजिए। ये बहुत खाने में टेस्टी लगता है, मैंने पंकज जी से सुना है बहुत टेस्टी लगता है। ओके, इसके अलावा जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम रहती है, जो कफ प्रकृति के लोग हैं, और कफ प्रकृति लोगों का ज़्यादातर वज़न जो है वो नहीं गिरता है, वो काफ़ी मोटे रहते हैं ज़्यादातर कफ वाले लोग। लेकिन अगर आप कफ प्रकृति के होने के बावजूद आपका वज़न गिर रहा है तो आपको क्या खाना है, एक एडिशनल टिप है आपके लिए। आपको लौंग, जावित्री और दालचीनी, इन तीनों का पाउडर बना के रखना है और 1 चुटकी आपको दिन में 2 बार आपको फांका मारना है पानी के साथ। जिन लोगों का वज़न नहीं बढ़ रहा है उनके लिए एक एडिशनल टिप है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से वज़न बहुत तेज़ी से गिरता है। या तो स्ट्रेस लेने से वज़न बढ़ता है बहुत तेज़ी से, या बहुत तेज़ी से गिरता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है लाइफ में। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए, एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा बहुत, और योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए। और नींद जो है वो आपको भरपूर मात्रा में लेनी है। रात को आपको नींद कम से कम 10 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है अच्छी तरह से। और जो भी सामग्री मैंने बताई है आपको, अगर इस तरीके से आप अपना डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो आपके माइंड को बहुत कूल डाउन कर देंगे और आप नींद में चले जाएंगे। आपको नींद ज़रूर आएगी इसको खाने के बाद।
तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। और जितने भी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमारा वज़न गिर रहा है मैम, हमें रेमेडी बताइए वज़न बढ़ाने की, तो रेमेडी आपके सामने है, आप लोग फॉलो कीजिए। और मुझे अपने जो कमेंट्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे साथ शेयर कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं आप लोगों की सिटी जानना चाहती हूँ। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो जब आप कमेंट करते हैं तो वहाँ पे अपनी सिटी का नाम भी लिख दीजिए। जैसे आप महाराष्ट्र से हैं, या आप बॉम्बे से हैं, या आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, जहाँ से भी हैं वहाँ का आप नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वो कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं। ये क्यों मैं कर रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, थोड़ा वक्त के बाद बताऊँगी। आज के लिए तो इतना ही है। चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो होगा वेट गेन पर।